रिपोर्ट को वो दबा कर बैठे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंदिरा गांधी ने दबा दिया और जब संसद में पेश हुआ राजीव गांधी ने 2 घंटा भाषण कर ओबीसी आरक्षण का विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया। आज लालू प्रसाद जी वो ही कांग्रेस पार्टी की गोदी में जाकर बैठे हैं जिन्हें हमेशा ओबीसी का विरोध करने का काम किया। भाई और बहनों, पिछड़ा वर्ग आयोग को इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक मान्यता नहीं दी। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र के इंस्टीट्यूशन में कभी भी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम नहीं किया। वो काम भी नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाई और बहनों, ओबीसी उद्यमियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड बनाया और ढेर सारे काम किए। मुझे बताओ, जिन्होंने पूरा जीवन पिछड़ा अति पिछड़े का विरोध किया है, वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठे हुए लालू प्रसाद जी आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? वो एक ही काम कर सकते हैं, पिछड़ा और अति पिछड़ा की भूमि हथियाने का काम, गरीबों की भूमि हथियाने का काम। मगर मैं आज इस मंच से लालू प्रसाद जी की पार्टी को चेताने आया हूं, बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है। भूमाफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारी सरकार बनने के बाद हमारी डबल इंजन सरकार एक कमेटी गठन करेगी जिन्होंने गरीबों की भूमि कब्जाई है, इसके लिए एक कमेटी कठोर कार्यवाही करेगी और जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। लालू जी, आप कितना भी कर दो, आप इस प्रदेश के, बिहार जैसे प्रदेश के पिछड़ा अति पिछड़ा को बरगला नहीं सकते हो। मित्रों, आपने मोदी जी को 2 टर्म शासन करने का मौका दिया। मोदी जी ने देश के अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर पहुंचाया है। मोदी जी आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने के लिए। मोदी जी आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए। और ये लोग आपका वोट मांग रहे हैं, अपने कुनबे का भला करने के लिए। मुझे बताओ, एक और देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने वाले मोदी जी है। 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने वाले मोदी जी है। 12 करोड़ गरीबों को घर में शौचालय देने वाले मोदी जी है। 4 करोड़ गरीबों को घर देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी है। 10 करोड़ गरीब माताओं को उज्ज्वला का सिलेंडर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 14 करोड़ गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और अब बिहार के करोड़ों लोगों कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए सुरेश पचौरी का कांग्रेस पर बड़ा हमला सामने आया है। कांग्रेस ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए। पचौरी ने यह कहा, साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस ने राम को ठुकराया, इसलिए मैंने कांग्रेस को ठुकरा दिया। ये पचौरी का बयान सामने आया है। सुरेश पचौरी जो कई बार सांसद रहे हैं, वरिष्ठ नेता जो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बीजेपी में शामिल होते ही उन्होंने तमाम गंभीर आरोप लगाए और ये कहा दरअसल कि कांग्रेस ने राम को ठुकराया, सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए। शायद यही वजह रही कि उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। सुनिए।
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी हमारे साथ हैं, जिन्होंने आज भाजपा का दामन थामा है। सर, क्या वजह रही जो आज आपने भाजपा ज्वाइन की? मैंने कारण बताया कि अभी हाल में जो फैसले कांग्रेस में लिए गए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के कुछ फैसले हों, चाहे धार्मिक स्तर के फैसले हों, वो मन को आहत करने वाले हुए। आपने राम मंदिर का और सर्जिकल स्ट्राइक का मैंने उसकी एक मिसाल दी। फिर अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बने, ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी का दीक्षित शिष्य होने के नाते मैंने शुरू से इस बात की पहल और पैरवी की है। और समय समय पर जो प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, हमने अपने गुरुदेव परम पूज्य शंकराचार्य जी के साथ जाकर उस विषय में चर्चा भी की है और ये सब जवाब उस समय। और सत्य विजय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सत्य विजय, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात ही नहीं, अलग अलग प्रदेशों में भी लगातार जो पुराने नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो कांग्रेस से अब कन्नी काट रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके डिसीजन और निर्णयों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुरेश पचौरी का कांग्रेस से अलग होना कितना नुकसान पहुंचाएगा मध्य प्रदेश में? बहुत बड़ा झटका है मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए, क्योंकि 4 बार तो सिर्फ सुरेश पचौरी सांसद रहे हैं, मतलब 24 साल कांग्रेस से सांसद रहे हैं, मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर, सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करना और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में ना जाना, ये ऐसे कांग्रेस के जो निर्णय थे, इससे वो आहत हैं। और न सिर्फ सुरेश पचौरी ने, बल्कि उनके साथ करीब 1 दर्जन कांग्रेस के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्र से जो आते हैं, जबलपुर से, इंदौर से और बाकी इलाकों से आते हैं, उन सब ने आज भाजपा ज्वाइन की है। सुरेश पचौरी ब्राह्मण वोट बैंक के कांग्रेस के लिए ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता थे मध्य प्रदेश में, और उन्होंने ये कहा कि वो खुद सनातनी हैं और भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरह से एक जिस भाषा के साथ उसका